See the question. Inorganic benzene is more reactive than organic benzene. Why? So first of all, इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट रहेंगे हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. So the key concept here is all about polarizability. So what is a polarizability? It is an ease by which an electron cloud is distorted. Let's move further. So सबसे पहले जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन और ऑर्गेनिक बेंजीन क्या होती है, सबसे पहले हम उसे देखेंगे. इनऑर्गेनिक बेंजीन. सो इनऑर्गेनिक बेंजीन को बेटा हम बोराजाइन भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम उसे? बोराजाइन. एंड its molecular formula is B3N3H6. Got my point? तो सबसे पहले इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आवर बोराजाइन. नाउ लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज. सबसे पहले बोराजाइन एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल है. क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरॉन. तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. The second point, there is an uneven distribution of charges between nitrogen and boron bond. तो यहाँ पर क्या लिखा है? Uneven distribution of charges between each nitrogen and boron bond. Got my point? This makes nitrogen partially negative and boron nitrogen partially positive बना देगा इसकी वजह से, and boron partially negative, and making the whole compound reactive. इनकी वजह से जो हमारा whole compound है वो reactive हो जाएगा. whole compound reactive. Got my point? अब देखते हैं. अब जो हमारी ऑर्गेनिक बेंजीन है, यहाँ हम उसे कहें सिर्फ बेंजीन. इज वेरी स्टेबल. एंड द सेकेंड थिंग, इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड. ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है. पोलर क्यों है? जैसे कि हमें पता है कि ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है. दैट्स व्हाई. एंड इट इज नॉट रिएक्टिव एज बोराजाइन. तो ये उससे कम रिएक्टिव है. दैट मीन्स बोराजाइन is more reactive than benzene. That means inorganic benzene is more reactive than organic benzene. I hope you understood the problem well. All the best.